भोपाल में आयकर विभाग की ताजा कार्रवाई में जबरदस्त खुलासा हुआ है, जो राजस्व विभाग की तत्परता और सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। 3 दिन से चल रही छापेमारी के दौरान विभाग ने भोपाल और इंदौर में स्थित 51 ठिकानों पर कार्रवाई की। यह ठिकाने प्रमुख बिल्डरों और संबंधित व्यक्तियों के थे। 18 दिसंबर को त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान आयकर विभाग के मेंडोरी के जंगल से एक इनोवा क्रिस्टा कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए की नकदी मिली। इस बड़े राजस्व घोटाले में विभाग को कई संदिग्ध दस्तावेज और संपत्तियां भी मिली हैं, जो अवैध व्यापार या काले धन से जुड़ी हो सकती हैं। मेंडोरी के जंगल में लावारिस हालत में खड़ी गाड़ी से सोना जब्त किया गया, जिसे ठिकाने लगाने की तैयारी थी। विभाग का मानना है कि यह सोना किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। विभाग का मानना है कि यह सोना किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो काले धन के लेन देन में लिप्त है। आयकर विभाग ने इस बार एक बड़ी छापेमारी में 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों के साथ पूरी सतर्कता बरती। पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त टीम अब यह जांच कर रही है कि यह सोना किसका था और इसे कहां भेजा जा रहा था। मामले में कई प्रमुख बिल्डरों और कारोबारी घरानों से जुड़े लिंक की भी जांच की जा रही है। भोपाल में पिपलानी पुलिस ने अवैध मदिरा परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 170 पेटी गोवा विस्की रम की मदिरा जब्त की, जिसकी कुल मात्रा करीब 1530 लीटर है। जब्त की गई मदिरा और वाहन की कुल कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी राहुल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने वाहन भी जब्त कर लिया है। चेकिंग के दौरान में एक बोलेरो पिकअप वाहन को चेक किया गया, तो उसमें से अंग्रेजी शराब मिली है, जो करीबन 170 पेटी है। 170 पेटी का मतलब है 1530 लीटर। ये इंग्लिश शराब है। और वाहन चालक था और ये वाहन का मालिक भी है राहुल पिता दुआराम गुर्जर, जो निवासी खजूरी का है। तो ये पूरी जो शराब है, ये रायसेन रोड बिलखेरिया की तरफ से आ रही थी और भोपाल शहर में कहीं इसको खपाया जाना था। तो ये कहाँ से आ रही थी और ये किस प्रकार से इसका सेल आउट होना था, इस पर अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 22 साल की लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ऑटो में ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी इमरान ने उसकी बेटी से शादी के लिए दबाव डाला था, लेकिन सगाई तोड़ने के बाद उसने अपनी बेटी को घर से खींच लिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी और उसके साथियों की तलाश जारी है। सदन की कार्रवाई में मंत्रियों के उत्तर हों या प्रश्नों के उत्तर हों, इन सभी में अपनी भूमिका सार्थक रूप से निभाई है और प्रश्न पूछना सदस्य का अधिकार है। उत्तर उसी के अनुरूप दिए जाते हैं। कई बार विपक्ष हमारे उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते हैं। विधानसभा सत्र का 5वां दिन अनिश्चितकालीन कल के लिए विधानसभा स्थापित कर दी गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विधानसभा की तारीख जो निश्चित हुई थी, उन तारीखों को नए कामकाज के साथ अशासकीय संकल्प भी लिए गए हैं। उनके बाद ही विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है। देश में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां देखी गई हैं, तरह तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। इन सब के बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व सुचारू रूप से विधानसभा चली है और आमतौर पर कई बार ऐसा हुआ है कि इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है। दर्शी भी रहे कि 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र जो 5 दिन का था, वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। एक और वित्तीय कार्य संपन्न हुआ, अनुपूरक बजट आया। दूसरी ओर विधायी और प्रशासकीय कार्य भी बड़े ही कुशलता के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के अध्यक्षता में जिस तरह से संपन्न हुआ है, उससे सारे विधायकों को काफ़ी संतोष हुआ है। चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, याचिकाएं हो या ध्यानाकर्षण हो, हर प्रकार से। और जन विश्वास विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी 10 विधेयकों के साथ प्रस्तुत हुआ और विधायकों ने इन छोटे से 5 दिन के विधानसभा के सत्र में अपने क्षेत्र और अपनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के फ्लोर का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है और इसलिए मैं इसको बहुत सफल सत्र मानता हूं। और जिस तरह से अनुपूरक बजट में उन सारे चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी चीज़ों का इसमें प्रावधान किया। पार्वती, काली सिंध और चंबल
नदी को जोड़ने वाली योजना में राज्य का शेयर केन बेतवा नदी, जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, उसमें ये हमारी एडवांस प्लानिंग का ही नतीजा है डॉक्टर मोहन यादव जी की कुशलता का, कि उन्होंने इसमें वो आवश्यक प्रावधान इस अनुपूरक बजट में कर दिए जो इस भूमि पूजन के बाद इस कार्य को गति देने वाला साबित हो सकता है। तो में 1 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल पूरा होने पर हम सभी उनको बधाई देते हैं। और ये लंबे अंतराल के बाद ये हुआ है कि विधानसभा की जो तारीखें निर्धारित हुई थीं, उन पूरी तारीखों में कामकाज के साथ विधानसभा का सत्र, यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी ले लिए गए और उसके साथ सत्र समाप्त हुआ है। जब भी विधानसभा चलती है तो प्रदेश और देश में होने वाले सभी घटनाक्रमों का असर विधानसभा के कार्यकाल में आता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां देश में देखी गई, तरह तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लेकिन इन सब के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में विधानसभा सुचारू रूप से चली। कहीं पर भी कोई अमर्यादित स्थितियां निर्मित नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा पहले कई बार हुआ है कि इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सदन की कार्यवाही में मंत्रियों के उत्तर हों या प्रश्नों के उत्तर हों, इन सभी में अपनी भूमिका बहुत सार्थक तरीके से निभाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में आयोजित निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए म्यूचुअल फंड के अधिकारियों और एजेंट्स से प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। इंदौर में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश भर से आए म्यूचुअल फंड की विभिन्न कंपनियों से जुड़े अधिकारी और एजेंट मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किस्सा सुनाते हुए अपनी लंदन यात्रा का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि भारत को वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने वाले देश में भिक्षुक को देखकर लगा कि विकास की गति किस तरह गिरती है। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड का व्यवसाय प्रदेश में 600 करोड़ से आगे बढ़ चुका है और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कई युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। आज मैं म्यूचुअल फंड इंडिया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, इनके निवेश मंत्रालय के आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा देश जिस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, ऐसे में इस सब प्रकार की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें म्यूचुअल फंड भी आता है और ख़ास करके भविष्य में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार के आगे के रास्ते हैं, ऐसे में हम अपने धन का सदुपयोग करें, व्यक्तिगत जीवन में भी, देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए भी। मैंने आज इस कार्यक्रम में आकर के सबका अभिनंदन किया कि यहाँ पर स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्र के बड़े लोग अपने प्रदेश के भी आए हुए और देश भर के भी आए। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के विरोध में कांग्रेस सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करेगी। इस घटना में पेट्रोल बम, काली स्याही और पत्थरबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह घटना पुलिस की मिलीभगत का परिणाम है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के लिए माफी की मांग की और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कल जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यालय पर आके जो लोकतंत्र को बदनाम किया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, जिस तरह से उन्होंने बर्बरता की, पुलिस मुखदर्शक बनकर देखती रही, पुलिस चश्मदीद गवाह थी और हम लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। थोड़ा समय का आगे पीछे हुआ पर हम लोग वहां पहुंचे और पुलिस से हमने बहस की कि आप हमारे कार्यालय पे कैसे लाए। जब हमने नगर निगम में प्रदर्शन करा, आप लोग सब थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक को लठ मारे गए। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस नहीं छोड़ रही है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ा गया। और सबसे पहली बात,
कि क्या उनके पास 144 धारा संतोष सिंह जी ने लगा रखी है, क्या उनके पास परमिशन थी। पहला अपराध तो वही है कि उन्होंने विदाउट परमिशन ऑफेंस है, ये 188 की धारा लगनी चाहिए। दूसरा अपराध पत्थर फेंके, ऑयल फेंके, हमारे कार्यालय पे तोड़फोड़ की और हिंसक बातें बोली, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कल रात को, आप लोग सब गवाह हैं कि हमने 4 घंटे तक पंडरीनाथ थाने का घेराव किया। उसके बाद अज्ञात में एक रिपोर्ट लिखी गई और वो नाकाफी है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने आज प्रदेश अध्यक्ष जी से फिर बात की, उन्होंने कहा कि आप सोमवार को पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाइए। हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और हमारी बात को फिर से रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में MR-12 सड़क परियोजना का जायजा लिया, जिस पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। यह सड़क लवकुश चौराहे से बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। इस सड़क की कुल लागत 185 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रशासक दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष ने सड़क की मजबूती और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।